ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो, तो अंत में बहुत काम आएगा। तो अंत में बहुत काम आएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो, तो अंत में बहुत काम आएगा। आज का प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, ये हमारा चीची चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये हमारा चीची चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे। यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बाप और वर्षा याद रहे। दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तो बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ठीक, क्या करना है? किनको? बेहद के वैरागी बच्चों को। क्या याद रखना है? क्या जमा करना है जो आपको ही काम में आएगा? ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं, है ना? है ना? यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी है। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं
उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को तो हो ही नहीं सकते। वह है सबका बाप, ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्ययुग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजा ही होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो ही नहीं सकती। एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सत्व प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सत्युग में सत्व प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सत्व प्रधान जरूर होती है ना। सृष्टि भी तमो प्रधानता से सत्व प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। क्योंकि विकारी हो गए ना, तो अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हो। ठीक ठीक। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंच से ऊंच कौन है? शिव बाबा। ऊंच से ऊंचा है शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वे ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियां तो सतयुग में भी है ना, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते ही नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। किसका? सदा सुख का। ऐसे नहीं वहां तुमको गंगा स्नान करना है व कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। तो बाप है सब आत्माओं का बाप। अब जिस्मानी बाप तो अनेक है, अब रूहानी बाप एक है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं ना। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद कर दो। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ, तो 2 बाप हुए ना।
वो है ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप। अब जिसकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब लौकिक माँ बाप से सुख गनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं ना। तो ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते, दूसरा तो कोई पूछ ही ना सके। अब भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। गाते आते आए, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो, ऐसे गाते आए। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, है ना। तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है। मम्मा बाबा कौन है? ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर देवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे ही 84 जन्म लेते हैं। अब पहले बेहद के बाप का 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार है। ये तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भले बड़े हैं लेकिन मर जीवा बन, सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राज सब स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राज सब अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं। क्या क्या याद दिला रहे हैं? कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। कल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा, कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशूक। तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। अब द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई है। आज याद दिलाया जा रही है क्योंकि भूल गए हो ना, बीच बीच में भूल जाते हो। ठोकरे खाई है। इस समय माँ दुखी हो गए हो। सिर्फ दुखी नहीं, महादुखी। अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भले कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते कुछ भी खाएंगे नहीं। ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है, विघन बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार होगा ना। ऐसा हो जाएगा। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगी और झट भाग जाएगी। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं,
कि मेरा तो एक से बाबा दूसरा न कोई। बाप समझाते हैं कि हथ काटे लियार दे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। परंतु नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे, बाबा सभी आत्माओं को मच्छर सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है, भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, ये प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक ही होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है, एक राजा की लाखों की अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना, करनी पड़े ना। बाप कहते सब कुछ करते, निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, अब उनका जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से भी कर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे, सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। अब सत्युग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को वर्षों को याद करो। अब चलो घर वापस। ये तो छीछी चोला है। अब ये है बेहद का वैराग्य। अब सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं। अब वे हैं हठ योगी, वे राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते ये भक्ति भी अनादि है। बाबा कहते ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, ये अनादि थोड़ा है। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम प्रधान बने हो। तुम 100 देवी देवता थे। कृष्ण कहेंगे हम 100 क्रिश्चियंस थे न। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। अब ये जो लक्ष्मी नारायण थे वे अब ब्राह्मण बने। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सवादी सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रोंग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब ब्रदर्स नहीं हो गए, सब क्या हो जाए? फादर्स हो गए। फिर तो सब फादर्स हो गए। कितने तमो प्रधान बन गए। आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। सत्य सुन रहे हो? तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए, है ना। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहां बीमारी आदि होती ही नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहां पतितपना होता ही नहीं। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को वर्ष को याद करो। सत्युग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। क्या कोई कला नहीं रही है? सत्युग में 16 कला संपूर्ण और फिर कला कम हो गई और अभी तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं। ले जाते हैं किसी गुरु को देखा वो साथ ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है।
फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। अब बाप कहते मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, क्लियर हुआ? समझ में आया? सारी स्टोरी सुना दी भगवान ने, है ना? आदि की भी सुना दी, अंत की भी सुना दी, अभी के हालात भी सुना दिए, और तुम्हें करना क्या चाहिए वो भी सुना दिया। सुन लिया सबने? याद रहेगा? अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो क्या हो जाए। हाँ, ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए, भयंकर साक्षात्कार हो जाए। सुना? ऐसे भयंकर साक्षात्कार हो, भाग जाए बुरे विचार। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। जो ये पुरुषार्थ करता है ना, वो वाला याद है। तो ऐसा अभ्यास करना है आपको। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। जिसका ये पक्का हो जाता है ना, वो चिंता कहीं नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले उसे डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक छत्र छाया के अंदर होती है वो आत्मा। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा पॉइंट, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है बलिहार जाना है, वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। आज का वरदान, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वे सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। फिर से सुनो, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, माना जिनके जीवन में ज्ञान है, वो आत्माएं, जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो आत्माएं, वे सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज के लिए, वो स्वतः रहती हैं। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। फिर से सुन लो,
माना जो ज्ञानी तो आत्मा है वो ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है और उनके जीवन में सर्व प्राप्ति उनको महसूस होती है, इच्छा मात्रम अविद्या उनकी स्थिति रहती है। और जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, मालूम है ये स्वभाव संस्कार मुझ में नहीं होना चाहिए, फिर भी वो उसके अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, अगर कहीं पर उनका नाम मान शान नहीं हुआ तो वो बस ट्रेटर बन जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं या अपोजिट सोच लेते हैं। नाम मान शान के मंगता है, क्या क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं, अगर कुछ पूछ लिया जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, क्यों हो जाए या क्या हो जाए, उसमें वो चिल्लाने वाले हैं, पुकारने वाले हैं, चिल्लाने पुकारने वाले। अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, माने जो अंदर सोचते हैं उसको छिपा लेते हैं और बाहर जो है वो अलग एक्टिविटी से रहते हैं। ऐसी आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा इन्हें नहीं कहा जा सकता। अब ये चीजें हर एक को पता होती हैं, मुझ में है या नहीं है। कोई ये कहे मुझे पता नहीं कि मुझ में है या नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर एक को सब दिखाई देता है अपना, कि मैं ज्ञान सागर में समाई हूँ, ज्ञान मुझ में समाया है या नहीं, और अगर नहीं तो इससे अपोजिट होंगे। क्या क्यों करने वाले होंगे, नाम मान शान के मंगता होंगे, हर समय उन्हें लगेगा कि अरे हमारा भी थोड़ा मान होना चाहिए, हमारा भी थोड़ा नाम होना चाहिए, थोड़ी तो ऐसा तो होना चाहिए, कोई करता ही नहीं है। वे मंगते हैं जो ऐसे, जो क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं, पुकारने वाले हैं। अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें भी पता है कि हम सबके सामने प्रिटेंड करते हैं। जो प्रिटेंड करता है उसे ये मालूम होता है कि मेरे अंदर क्या चलता है और मैं बाहर क्या शो करता हूँ। तो उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। आज का स्लोगन, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इसको इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति होती है, वही सहज योगी है। और जो सहज योगी है उसे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। ओम शांति।